हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बताएंगे ए कब साइलेंट होता है, बी कब साइलेंट होता है, सी कब साइलेंट होता है। ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर है सभी लेटर के बारे में बताएंगे कब कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कॉम, कॉम में जो है बी साइलेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल, पीपल में जो है ओ साइलेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है थम, थम में जो है बी साइलेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस, साइंस में जो है सी साइलेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो है एच साइलेंट है। कौन सा लेटर कब साइलेंट रहता है आज के इस क्लास में हम बताएंगे। आज के क्लास में अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं साइलेंट लेटर को लेकर तो आज के इस क्लास में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए ए लेटर साइलेंट कब होता है। तो देखिए जब ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए लॉजिकली, लॉजिकली में ए साइलेंट है, ए के बाद डबल एल वाई है। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकली, क्रिटिकली में भी ए साइलेंट है, ए के बाद डबल एल वाई है। फिर नेक्स्ट है फिजिकली, फिजिकली में भी ए साइलेंट है। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है बी लेटर साइलेंट कब होता है। तो इसमें दो रूल है। तो पहला रूल चलिए देखते हैं, जब एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए कॉम, कॉम में जो है बी साइलेंट है। फिर है थम, थम में जो है बी साइलेंट है। फिर है बम, बम में जो है बी साइलेंट है, यहाँ पर माँ होगा। बम, बम में भी बी साइलेंट है। चलिए दूसरा रूल इसका देखते हैं। दूसरा रूल है जब बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए डाउट, डाउट में जो है बी साइलेंट है, बी के बाद टी आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है डेट, डेट में भी बी साइलेंट है। फिर नेक्स्ट है सटल, सटल में भी बी साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है सी लेटर साइलेंट कब होता है। सी लेटर साइलेंट कब होता है, जब एस के बाद सी आए तो सी साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए एस के बाद सी है तो सी जो है साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं साइंस। फिर नेक्स्ट है डिसिपल, डिसिपल। सीजर्स, यहाँ पर भी सी साइलेंट है, सीजर्स। मसल्स। तो चलिए फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है डी लेटर साइलेंट कब होता है। तो जब डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट होता है। जब डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट होता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर देखिए हैज, हैज में जो है डी के बाद देखिए यहाँ पर जी आया हुआ है तो डी साइलेंट है, हैज। फिर है ब्रिज, ब्रिज। एज, एज। चलिए फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है ई लेटर साइलेंट कब होता है, जब किसी वर्ड के अंत में ई आए तो ई साइलेंट होता है। जब भी किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आ जाए दोस्तों तो ई हमेशा साइलेंट होता है, ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए लाइक, लाइक में भी ई साइलेंट है। टाइप, टाइम। होम, टेक। चलिए फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है एफ लेटर साइलेंट कब होता है। एफ लेटर जो है साइलेंट नहीं होता है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है जी लेटर साइलेंट, जी लेटर साइलेंट कब होता है। तो जब जी के बाद एन आए तो जी साइलेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए जी के बाद एन है तो जी यहाँ पर साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं रिजाइन, डिजाइन। कंपेन। तो इन सभी में देखिए जी के बाद एन आया हुआ है तो जी सभी में साइलेंट है। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है फिर जी एच जो है
कब साइलेंट होता है, जी एच लेटर साइलेंट कब होता है, तो जब जी एच से पहले कोई वॉवेल आए तो जी एच साइलेंट होता है। तो पहले ये देख लीजिए, इसमें दो रूल हैं। तो जी एच से पहले कोई वॉवेल आए तो जी एच साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए लाइट, लाइट में देखिए जी एच से पहले यहाँ पर जो है आई है, आई एक वॉवेल है तो इसको पढ़ते हैं लाइट। फिर है नाइट, नाइट में भी जी एच साइलेंट है। राइट, थाउट। अब दूसरा रूल देखिए, लेकिन दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना हो उसमें जी एच आए तो जी एच का उच्चारण होता है। जब जो है दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बनता है तो उसमें अगर जी एच आए तो जी एच का उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बिग हेड, इसमें बिग, बिग एक वर्ड है, बिग का मतलब होता है बड़ा, और हेड, हेड का मतलब होता है सर। तो ये दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना है तो यहाँ पर जी एच का जो है उच्चारण होगा, इसको पढ़ेंगे बिग हेड, इसमें जो है जी एच साइलेंट नहीं रहेगा। फिर है डॉग हाउस, डॉग एक वर्ड है और हाउस भी एक वर्ड है। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, हाउस का मतलब होता है घर, यानी कि कुत्ता का घर। तो यहाँ पर भी दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है तो इसका उच्चारण हम करेंगे। फिर है फॉग हॉर्न, फॉग हॉर्न भी दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है। तो इस तरह का वर्ड जो है आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगा। तो ज़्यादातर जो है साइलेंट ही होता है। जब दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बने तो वहाँ पर जी एच का उच्चारण होगा, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एच लेटर साइलेंट कब होता है, एच लेटर साइलेंट कब होता है, इसमें भी दो रूल है। तो पहला देखिए, यहाँ पर जब एच के बाद ओ रहे तो एच साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ते हैं आवर, यहाँ पर देखिए एच के बाद ओ है तो एच साइलेंट है, इसको पढ़ रहे हैं आवर। फिर है ऑनर, ऑनेस्ट। चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा है जब सी डब्ल्यू के बाद एच रहे तो एच साइलेंट होता है। जब सी या डब्ल्यू के बाद जो है एच रहे तो एच साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर, कैरेक्टर में जो है सी के बाद देखिए एच है तो यहाँ पर भी एच साइलेंट है, कैरेक्टर। फिर है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी एच साइलेंट है, यहाँ पर देखिए। फिर है केमिकल, केमिकल में भी एच साइलेंट है। फिर है क्लोरीन, क्लोरीन में भी एच साइलेंट है। यहाँ पर देखिए वाट, यहाँ पर जो है डब्लू भी लिखा हुआ है प्रश्न में, डब्लू के बाद भी अगर एच रहे तो एच साइलेंट होता है। तो यहाँ पर भी एच साइलेंट है। वाट, वाई, व्हेन, वेयर। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। फिर देखिए एच लेटर साइलेंट, इसमें जो है इस रूल के जो है कुछ अपवाद भी है। जैसे कि एच का उच्चारण होता है, एच साइलेंट बहुत ऐसे वर्ड्स है जिसमें एच का उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए गोस्ट, इसमें जो है एच साइलेंट है। फिर है रिदम, रिदम में भी एच साइलेंट है। फिर है हु, यहाँ पर देखिए हु में जो है डब्लू साइलेंट है बल्कि एच का उच्चारण हो रहा है। फिर है हॉल, हॉल में भी डब्लू साइलेंट है, एच का उच्चारण हो रहा है। फिर है हुज, हुज में भी डब्लू साइलेंट है बल्कि एच का उच्चारण हो रहा है। हो एवर, हो एवर में भी डब्लू साइलेंट है, एच का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह के जो है वर्ड का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप आसानी से इस तरह के वर्ड्स पढ़ सकते हैं कब कौन सा लेटर साइलेंट रहता है। तो इस तरह का वर्ड जो है बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आसानी से पढ़ पाइएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है आई लेटर साइलेंट कब होता है। तो यहाँ पर देखिए आई साइलेंट कब होता है, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन आई साइलेंट बहुत कम ही होता है। आई जो है दोस्तों 1000-2000 वर्ड जब आप पढ़ेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे तो उस बुक में एक दो ही ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें आई जो है साइलेंट मिलेगा, नहीं तो जो है आई बहुत ही कम ही साइलेंट मिलता है, आई साइलेंट मिलेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए जे लेटर साइलेंट जो है कब होता है, जे लेटर साइलेंट कब होता है इसके कोई रूल नहीं है, लेकिन जे बहुत कम ही साइलेंट होता है, ध्यान में रखना है। जब इसमें भी 2000-3000 वर्ड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक दो ही ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें जे जो है साइलेंट मिलेगा, वरना जे बहुत ही कम ही साइलेंट मिलता है। वैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं।
नेक्स्ट है के लेटर साइलेंट। के लेटर साइलेंट कब होता है देखिए, जब के के बाद एन आए तो के साइलेंट होता है। ध्यान में रखना है, के बाद एन आए तो के साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए नाइफ, इसमें के साइलेंट है। नो, इसमें भी के साइलेंट है। नीड, इसमें भी के साइलेंट है। नॉक, इसमें भी के साइलेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है एल लेटर साइलेंट। एल लेटर साइलेंट कब होता है ध्यान दीजिए, जब एल के बाद डी एफ के एम आए तो एल साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पर हाफ, इसमें जो है एल के बाद एफ है और प्रश्न में भी यहाँ पर कहा गया है एफ आए अगर एल के बाद तो एल साइलेंट होगा। इसको पढ़ रहे हैं हाफ, काफ, शुड। डी भी अगर एल के बाद आए तो एल साइलेंट होता है। देखिए शुड, वुड। फिर नेक्स्ट देखिए वॉक, यहाँ पर जो है एल के बाद अगर के भी आए तब पर भी जो है एल साइलेंट होता है। वॉक, टॉक, काम, बाम। तो चलिए फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है एम लेटर साइलेंट। एम लेटर साइलेंट कब होता है देखिए, एम साइलेंट कब होता है इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन एम बहुत कम ही साइलेंट होता है। इसमें भी जो है एम बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि साइलेंट है, लेकिन इसका कोई रूल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एन लेटर साइलेंट कब होता है। एन लेटर साइलेंट कब होता है, जब एम और एन एक साथ आए तो एन साइलेंट होता है। इस तरह से अगर एम एन एक साथ आ जाए तो वहाँ पर जो है एम साइलेंट रहता है। देखिए यहाँ पर कॉलम, कॉलम में जो है एन साइलेंट है यहाँ पर। फिर है ऑटम, ऑटम में भी यहाँ पर देखिए एन साइलेंट है, एम के बाद है तो। यहाँ पर है डैम, डैम में भी एन साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है ओ लेटर साइलेंट। ओ लेटर साइलेंट कब होता है देखिए, यहाँ पर ओ साइलेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ई और यू के साथ ओ रहता है तो कभी कभी ओ साइलेंट होता है। ध्यान में रखना है, जो है ओ बहुत ही कम साइलेंट होता है ये भी, लेकिन कभी कभी जो है ई और यू के साथ ओ रहता है तो कभी कभी ओ साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए पीपल, पीपल में जो है ई और ओ दोनों एक साथ है, ई के बाद ओ है तो ओ यहाँ पर साइलेंट है। फिर है डबल, डबल में भी ओ साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पी लेटर साइलेंट कब होता है, जब पी एस पी एन इस तरह एक साथ रहे तो पी साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए पी एस जो है एक साथ है तो यहाँ पर पी साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पर है साइकोट्रिस्ट, साइकोट्रिस्ट। यहाँ पर देखिए सभी में जो है पी एस एक साथ है तो इन सभी में पी साइलेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पी एन, यहाँ पर भी पी एन भी अगर एक साथ रहे तो पी साइलेंट होता है। तो इसको पढ़ते हैं न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। फिर है न्यूमेटिक, न्यूमेटिक। चलिए फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है क्यू आर एस लेटर साइलेंट कब होता है, तो क्यू आर एस कब साइलेंट होता है इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन क्यू आर एस बहुत ही कम साइलेंट होता है। दोस्तों ये तीनों वर्ड जो है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि साइलेंट है, ना के बराबर ही देखने को मिलेगा। तो इसको ना मान के चलिए कि ये जो है लेटर साइलेंट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टी लेटर साइलेंट कब होता है। टी लेटर साइलेंट कब होता है ध्यान दीजिए, जब किसी वर्ड में टी ई एन टी सी एच टी एल ई रहे तो टी साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए टी ई एन है तो टी ई एन है तो यहाँ पर टी साइलेंट है। जैसे इसको पढ़ते हैं लिसन, इसको पढ़ते हैं ग्लिसन, इसको पढ़ते हैं ऑफन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी सी एच एक साथ है तो यहाँ पर भी टी साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं कैच,
इसको पढ़ते हैं मैच, इसको पढ़ते हैं वॉच। तो अब देखिए यहाँ पर TLE एक साथ है, यहाँ पर भी टी साइलेंट है, तो इसको पढ़ते हैं ब्रिसल, इसको पढ़ते हैं कसल, इसको पढ़ते हैं हसल। तो चलिए नेक्स्ट रूल फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल है यू लेटर साइलेंट कब होता है। यू लेटर साइलेंट कब होता है? जब यू के बाद कोई वॉवेल हो तो यू साइलेंट होता है। यहाँ पर देखिए जैसे गिटार, गिटार में जो है यू के बाद वॉवेल है, यू तो एक वॉवेल है ही, इसके बाद भी आई है, तो आई भी एक वॉवेल है, तो इसका जो उच्चारण हो रहा है गिटार, यू साइलेंट है। फिर है यहाँ पर गिल्ट, फिर है गार्ड, फिर है गेस्ट, फिर नेक्स्ट है बिस्किट, फिर है बिल्डिंग, फिर नेक्स्ट है सर्किट। इन सभी में देखिए यू के बाद जो है वोवेल है, तो यहाँ पर यू साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल फिर देखते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है भी लेटर साइलेंट। भी लेटर साइलेंट नहीं होता है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है डब्लू लेटर साइलेंट कब होता है। डब्लू लेटर जो है साइलेंट कब होता है, इसके दो रूल है। तो पहला रूल चलिए देखते हैं, जब डब्लू के बाद आर रहे तो डब्लू साइलेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग, रॉन्ग में जो है डब्लू के बाद आर है, तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट है, इसको पढ़ रहे हैं रॉन्ग। फिर है राइट, फिर है रिस्ट, फिर नेक्स्ट है रिंकल। इन सभी में देखिए डब्लू के बाद जो है यहाँ पर डब्लू के बाद सब में आर है, तो यहाँ पर सभी में डब्लू साइलेंट है। फिर नेक्स्ट दूसरा रूल यहाँ पर देखिए, जब एस के बाद डब्लू रहे तो डब्लू साइलेंट होता है। अगर एस के भी बाद डब्लू रहे तो डब्लू जो है साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए आंसर, आंसर में जो है एस के बाद डब्लू है तो डब्लू साइलेंट है। फिर है सॉर्ड, सॉर्ड में भी डब्लू साइलेंट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट रूल फिर देखते हैं। फिर नेक्स्ट रूल है एक्स वाई जेड लेटर साइलेंट। एक्स जो है वाई जेड लेटर साइलेंट। एक्स वाई जेड कब साइलेंट रहता है इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन एक्स वाई जेड बहुत कम ही साइलेंट होता है, ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस क्लास को जो है लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।